पंजाब के नए माली साल के बजट का मजमूई हजम 5,131 अरब रुपए का होगा। सूबाई महसूलात से 1,330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। पंजाब NFC अवार्ड में भी अपना हिस्सा कम करने के लिए तैयार नहीं। तनख्वाहों के लिए 650, पेंशन के लिए 506 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। बजट के खुद्दोखाल को हतमी शक्ल दे दी गई। पंजाब असेंबली इजलास में तालीमी बजट और कारकर्दगी पर हुकूमत और ऑपोजिशन में नोकझोंक। ऑपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद अली ने वजीर तालीम से पूछा कि पंजाब में तालीमी अखराजात इतने ज्यादा क्यों हैं। उन्होंने दावा किया कि तालीमी पॉलिसीज के ऑन ग्राउंड नताइज सिफर हैं। साल में बच्चे सिर्फ 125 दिन ही स्कूल जाते हैं। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जवाब में कहा कि सरदार साहब के जिला में 2 यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, जबकि पूरे पंजाब में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जिनके बेहतरीन मेयार की वजह से अब बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल्स में दाखिला ले रहे हैं। और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली इजलास में तालीमी बजट और कारकर्दगी पर हुकूमत और अपोजिशन में बहस। भारी बजट और पॉलिसीज पर ऐवान में नोकझोंक। अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद अली ने वज़ीर तालीम से पूछा कि पंजाब में तालीमी अखराजात इतने ज़्यादा क्यों हैं। इन्होंने दावा किया कि तालीमी पॉलिसीज़ के ऑन ग्राउंड नताइज सिफर हैं। साल में बच्चे सिर्फ 125 दिन स्कूल जाते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जवाब में कहा कि सरदार साहब के ज़िला में 2 यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, जबकि पूरे पंजाब में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जा रहे हैं, जिनके बेहतरीन मेयार की वजह से अब बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल्स में दाखिला ले रहे हैं। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर इस खबर के बारे में बताते चलें। आपको बताएं कि पंजाब में तालीमी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों की तालीम बहुत कम है। पंजाब असम्बली में इजलास के दौरान तालीमी बजट और कारकर्दगी पर हुकूमत और अपोजिशन में बहस। भारी बजट और पॉलिसीज़ पर ऐवान में नोकझोंक। अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद अली ने वज़ीर तालीम से पूछा कि पंजाब में तालीमी अखराजात इतने ज़्यादा क्यों हैं। उन्होंने दावा किया कि तालीमी पॉलिसीज़ के ऑन ग्राउंड नताइज सिफर हैं। साल में बच्चे सिर्फ 125 रोज ही स्कूल जाते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जवाब में कहा कि सरदार साहब के ज़िला में 2 यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, जबकि पूरे पंजाब में नवाज शरीफ स्कूल और एक्सीलेंस कायम किए जा रहे हैं, जिनके बेहतरीन मेयार की वजह से अब बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल्स में दाखिला ले रहे हैं। पंजाब का तालीमी बजट गुज़श्ता साल की तरह से तारीख साज होगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि रमज़ साल तालीम का 150 अरब का डेवलपमेंट बजट ला रहे हैं। माजी के मुकाबले में रमज़ साल 600% ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क किया। आइंदा माली साल में यूनिवर्सिटीज़ का बजट 24 अरब, कॉलेजेस का 42 अरब हो सकता है। ये हमें प्रेस करना चाहिए कि पिछले 2 बजट्स भी प्रोविंशियल टैक्स फ्री बजट्स थे, और मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा भी यही उम्मीद रखता हूँ कि ये बजट टैक्स फ्री होगा। एजुकेशन का बजट पहले साल 2 अरब से 60 अरब, अगले साल 100 अरब, इस साल 150 अरब। ये सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ का बजट पहले साल 0 से 17 अरब, इस साल 24 अरब। कॉलेजेस का बजट 16 बिलियन से 42 बिलियन, कम अज़ कम 50 अरब रुपए के लैपटॉप्स, 100 अरब की स्कॉलरशिप्स। और IDP एजुकेशन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम निजी होटल में तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाब भर में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बच्चे पर 50 से 60 हज़ार रुपये हफ्तावार खर्च करते हैं। कुछ स्कूल बच्चों पर सिर्फ 20 से 30 हज़ार रुपये हफ्तावार खर्च करते हैं। सिर्फ 1% स्कूल अवामी पॉलिसीज़ पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। एक बच्चा वो जिस पे 60,000 रुपये हफ्तावार खर्च किए गए हैं, इन 2 को आप बिठाते हैं कि आपने एक ही मेरिट अचीव करना है। 1.3% जिम्मेदार हैं इस सारी बुराई के। अगर आज पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की तो आपका मुकम्मल तसल्लुत है इन 1.3% का। अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आज 2.5 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ सूबा पंजाब में हैं, तो उसकी वजह सिर्फ हमारे ये 1.3% हैं, जो कि हम प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो कि सिविल सर्विसेज, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, यू नेम इट एंड यू काउंट इट।
पंजाब के नए माली साल के बजट का मजमूई हजम 5,131 अरब रुपये होगा। सूबाई महसूलात से 1,330 अरब रुपये की आमदन मुतवक्के। पंजाब NFC अवार्ड में भी अपना हिस्सा कम करने के लिए तैयार नहीं। तनख्वाहों के लिए 650, पेंशन के लिए 506 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। बजट के खुदोखाल को हतमी शक्ल दे दी गई। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलेंगे, बजट के खुदोखाल को हतमी शक्ल दे दी गई है। पंजाब के नए माली साल के बजट का मजमूई हजम 5,131 अरब रुपये होगा। सूबाई महसूलात से 1,330 अरब रुपये की आमदन मुतवक्के है। पंजाब NFC अवार्ड में भी अपना हिस्सा कम करने के लिए तैयार नहीं। तनख्वाहों के लिए 650, पेंशन के लिए 506 अरब रुपये मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। बजट के खुदोखाल को हतमी शक्ल दे दी गई है। और आपको मज़ीद बताएं कि पंजाब असम्बली ने भी अपने तरक्याती और इंतज़ामी ज़रूरियात से मुतालिक बजट तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। तरक्याती मनसूबों, जदीद सहूलियात, सिक्योरिटी निज़ाम और MP हॉस्टल मनसूबों के लिए अरबों रुपये मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। पंजाब असम्बली के लिए मजमूई तौर पर 7 अरब 41 करोड़ रुपये से ज़ायद के तरक्याती बजट की तजवीज़ दी गई है। ये रिपोर्ट। बजट 2026-27 की तैयारियां। पंजाब असम्बली ने भी तरक्याती और इंतजामी जरूरियात के लिए बजट तजावीज़ मुरतब कर ली। महकमा खजाना और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को तजावीज़ अरसाल। पंजाब असम्बली की जानिब से तरक्याती मनसूबों के लिए 7 अरब 41 करोड़ 57 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असम्बली ने कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की अपग्रेड और हिफाजती आलात की फरामी के लिए 1 अरब 41 करोड़ 99 लाख रुपए मांगे हैं, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड रिसर्च के लिए 1 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। बजट तजवीज़ के मुताबिक पंजाब असम्बली की कमेटीज के लिए नई इमारत की तामीर पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए पंजाब असम्बली की जानिब से 4 अरब 13 करोड़ 51 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि MPA हॉस्टल फेज 2 की तामीर और पार्किंग सहूलियात के लिए भी अरबों रुपए की तजवीज़ शामिल है। असम्बली में सहूलियात की फरामी के लिए 37 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश भी की गई है। आइंदा बजट में ज़राअत के लिए कम से कम 10% हिस्सा मुख्तस किया जाए। काश्तकारों को बिजली, यूरिया और दीगर ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी दी जाए। सदर जमात इस्लामी किसान बोर्ड सरदार ज़फ़र हुसैन का मुतालबा। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़फ़र हुसैन ने कहा कि मुल्क की निस्फ से ज़ायद आबादी का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता है, मगर इस शोबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुराआत याफ्ता तबके की गैर ज़रूरी सहूलियात ख़त्म करके ज़रूरी शोबे को मजबूत बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में काश्तकार महंगे ज़रूरी अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। सरदार ज़फ़र हुसैन ने हुकूमत से फौरी ज़रूरी रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा कर दिया।